स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वहाँ पर उसे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट गिवन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। हम रेशियो को कंपेयर करके सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मींस नो सॉल्यूशन है। a1 बाई a2 क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 1 बाई 3, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 9 क्या हो जाएगा 1 बाई 3, c1 बाई c2 माइनस 3 बाई क्या हो जाएगा माइनस 2, यानी कि 3 बाई 2। यानी कि यहां से a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर यहां पर ये रेशियो आता है तो क्या होता था, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे हंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, ये ध्यान रखना है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। मैं डायरेक्ट इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, ये आ जाएगा -5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई। सबसे पहले रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2 बाई 3, b1 बाई b2 1 बाई 2। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है, नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो वहां पर क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं x y 1। सबसे पहले b1 b2 यानी कि 1 2, c1 c2 -5 -8, a1 a2 2 3 और फिर b1 b2 1 2। ठीक है, x बाई में क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी क्या आ जाएगा -8, माइनस आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगी -10, माइनस पहले से है क्या हो जाएगा +10, y बाई में हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि -15, माइनस हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा -16, माइनस पहले से है +16 इक्वल टू 1 बाई
इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 3, x बाई 2 y बाई 1 और 1 बाई 1 यानी कि क्या होगा 1। एक बार इसको और इसको कंपेयर करते हैं, x बाई 2 इक्वल टू 1 है, मीन्स x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। फिर इसको और इसको कंपेयर करते हैं, y बाई 1 इक्वल टू 1, मीन्स y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1, x 2 है और y क्या है 1। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है। रेशियो को कंपेयर करेंगे, a1 बाई a2 3 बाई 6 यानी क्या हो जाएगा 1 बाई 2, b1 बाई b2 माइनस 5 बाई माइनस 10 क्या हो जाएगा 1 बाई 2। उसके बाद c1 बाई c2 माइनस 20 बाई माइनस 40 क्या आ जाएगा 1 बाई 2, यानी कि तीनों रेशो क्या हो गए इक्वल, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों रेशो इक्वल होंगे तो वहां पर क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले रेशियो को कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 यानी कि 1 बाई 3, b1 बाई b2 क्या आ जाएगा माइनस 3 बाई माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 1। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया b1 बाई b2, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर पहले दो रेशियो इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और वहां पर क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। क्या लिखेंगे x y 1 b1 b2 क्या आ जाएगा -3 -3, c1 c2 -7 -15, a1 a2 1 3, फिर b1 b2 -3 -3। ठीक है, तो x बाई में क्या आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 45, माइनस हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 21, y बाई में क्या आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, -7 इंटू 3 -21, माइनस हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा -15, माइनस पहले से क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 1 बाई इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -9, माइनस पहले से है +9, x अपॉन यहाँ से आ जाएगा 5 - 1 4 4 2 2, y बाई में माइनस के 21 है और प्लस के 15 है, कितना रह जाएगा -6, 1 बाई -3 + 9 है क्या रह जाएगा 6। एक बार इस रेशियो को और इस रेशियो को कंपेयर करते हैं, x बाई 24 इक्वल टू क्या है 1 बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 24 बाई 6 क्या रह जाएगा
ठीक है। उसके बाद इन दोनों रेशियो को कंपेयर करते हैं, y बाई -6 इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू -6, 6 उस तरफ जाएगा डिवाइड में, y क्या आ जाएगा -1, x 4 हो जाएगा और y क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, for which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। a और b की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और 3a प्लस बी माइनस 2 है, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर a और b की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों रेशियो क्या होते थे इक्वल। मैं तीनों रेशियो को इक्वल रखता हूं, 2 बाई a माइनस बी, यहां से आ जाएगा 3 बाई a प्लस बी, और यहां से हो जाएगा -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब इन रेशियो को कंपेयर करते हैं, पहले दो रेशियो को कंपेयर करते हैं। पहले दो रेशियो को कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा a प्लस बी, और इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू a माइनस बी, यहां से आ जाएगा 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, ये 2a इस तरफ आएगा, 3a माइनस 2a क्या रह जाएगा a, ये 3b उस तरफ जाएगा, 2b प्लस 3b क्या हो जाएगा 5b, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई है 5b। अब इन दोनों रेशियो को कंपेयर करते हैं फ्रॉम लास्ट टू लास्ट, दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, और ये हो जाएगा 7 इंटू a प्लस बी, सिंप्लीफाई करेंगे 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a प्लस 7b, 7a उस तरफ जाएगा, 9a माइनस 7a कितना रह जाएगा 2a, उसके बाद फिर 3b इस तरफ आएगा, 7b माइनस 3b क्या रह जाएगा 4b, 6 इस तरफ आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब a की वैल्यू यहां से क्या आ गई 4b प्लस 6, और y में कितना हो गया 2, और वहां से a क्या है 5b, a की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 5b इक्वल टू 4b प्लस 6 और बाई 2 उस तरफ जाएगा 10b 4b प्लस 6, ये उस तरफ जाकर 6b रह जाएगा इक्वल टू 6, b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब जो b की वैल्यू है वो हम यहां पर पुट करते हैं, a इक्वल टू क्या है 5b, a इक्वल टू 5 इंटू क्या हो गया 1, मीन्स जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5। a और b ही फाइंड करने थे, क्या बोला गया है कि a और b की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया कि रेशियो है वो इक्वल रख दिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता था a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों को क्या रख दिया इक्वल। पहले दो रेशियो को कंपेयर किया, a की वैल्यू आ जाएगी,
लास्ट टू रेशियो को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास ए आ जाएगा और ए की वैल्यू वहाँ से क्या है 5b, वो यहाँ पर पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा a। इस तरह से a और b फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। For which value of k will the following pair of linear equation have no solution? इक्वेशन दी गई है 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और माइनस हो जाएगा 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है, k के लिए वैल्यू बतानी है और क्या गिवन है नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, जो रेशियो है वो क्या होंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू होगा c1 बाई c2। रेशियो रखते हैं एक बार 3 बाई 2k माइनस 1, b1 बाई b2 हो जाएगा 1 बाई k माइनस 1 और c1 बाई c2 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब सॉरी नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। सभी रेशियो को हमने रख दिया है। अब पहले दो रेशियो इक्वल हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों रेशियो को। क्या आ जाएगा 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2k माइनस 1। ये हो जाएगा 3k माइनस 3 और इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k उस तरफ जाएगा, क्या रह जाएगा k। ये 3 इस तरफ आएगा, माइनस 1 प्लस 3 क्या रह जाएगा 2। k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब लास्ट टू रेशियो हैं, उनसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 1 इंटू 2k प्लस 1 और नॉट इक्वल टू है 1 इंटू के माइनस 1। ये हो जाएगा k नॉट इक्वल टू, ये 1 इस तरफ आएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2। यानी कि यहाँ से आ गया k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से k इक्वल टू क्या आ गया 2। तो k की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, k क्या आ जाएगा 2, ठीक है। k माइनस 2 के इक्वल तो हो नहीं सकता, k किसके इक्वल आया है 2 के इक्वल, तो k यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन दी गई है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दी गई है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। तो ये 9 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 4 उस तरफ जाकर माइनस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x y 1, उसके बाद b1 b2 5 2 c1 c2 माइनस 9 माइनस 4 a1 a2 8 3 और फिर b1 b2। b1 क्या है 5 और b2 क्या है 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x बाई में क्या हो जाएगा माइनस के 20, ठीक है, माइनस आ जाएगा माइनस 18, माइनस माइनस प्लस 18। y बाई में हो जाएगा माइनस के 27 माइनस माइनस आ जाएगा 8 4 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बाई में हो जाएगा 8 2 16 माइनस आ जाएगा 5 3 15। इस तरह से प्रोडक्ट रखते हैं,
ठीक है। अब x बाई में क्या रह गया है, माइनस के 20 प्लस के 18 क्या रह जाएगा -2। y बाई यहाँ से क्या रह जाएगा, माइनस के 27 है और प्लस के 32 है, क्या बाकी रह जाएगा 5। और 1 बाई में 16 माइनस 15 क्या रह गया 1। एक बार इसको और इसको कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा x बाई -2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -2। फिर इन दोनों रेशियो को कंपेयर करते हैं, y बाई 5 इक्वल टू 1, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा 5। ये x और y की वैल्यू होंगी। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं।